हिंदू जो कर्म कांड के द्वारा जो धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, जिन्हें सवर्ण समाज कहा गया है, उनकी महिलाओं को भी और तो और जो ब्राह्मण समाज ने अपने लिए ग्रंथ सम्मान के लिए लिखे हैं, उन्होंने अपनी महिलाओं के लिए भी कांडन के अधिकारी, यानी जो महिला है वो शोषण की शिकार होगी। मनोज जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे कॉन्सेप्ट को उठाया है। देश की मीडिया, जो गोदी मीडिया है, मीडिया ने जरूर उनको विलेन दिखाने का काम किया है, लेकिन जो देश की जो तमाम जनता है, आज चाहे वो प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी हों, बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, और उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के एमएलसी और पूर्व मंत्री और बहुजन समाज के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, वो हीरो हैं। जो व्यक्ति समाज की बात कर रहा है, जो व्यक्ति सम्मान की बात कर रहा है, जो व्यक्ति अपने आजादी की बात कर रहा है, वो विलेन नहीं हो सकता, वो क्रांतिकारी है। तो ऐसे लोग समाज के लिए और हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं और आने वाली पीढ़ी के क्रांतिकारी योद्धा हैं। जिस तरीके से मकान खाली करने के बाद, मुख्यमंत्री आवास खाली करने के बाद बंगले को धोया गया, उसके बावजूद माननीय अखिलेश यादव जी को नहीं पता चला कि मैं हिंदू हूं या अछूत हूं या शूद्र हूं, लेकिन आज रात में उनके लखनऊ स्थित राष्ट्रीय कार्यालय के बाहर पोस्टर लगे हैं, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। इस पर क्या कहना है? देखिए, शूद्र जो शब्द है, जो एक काल्पनिक धर्म है, हिंदू धर्म के कुछ ठेकेदारों ने इस देश के अंदर, इस देश की आवाम को वर्णों के आधार पर बांटने का काम किया। उस वर्ण में जो देश का बहुसंख्यक समाज है, 85 से तकरीबन 90% की आबादी, उसको शूद्र कह दिया गया। शूद्र यानी जो अछूत है, जो देश के, समाज के तमाम जो कार्य हैं, सामाजिक रूप को देखते हुए जो वो अपने कार्यक्रम करते हैं, उस आधार पर उनको अछूत करार दे दिया गया कि ये लोग हमारे कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकते। यानी देश के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं, 2.5 से 3% ब्राह्मणवादी लोग, वो इस देश के ऊपर अपना लिखा हुआ ग्रंथ या धार्मिक कुरीतियां के द्वारा जो ग्रंथ हैं, इनकी जो किताबें हैं, उनको लागू करना चाहते। अभी आज ही मैंने एक लाइन सोशल मीडिया के माध्यम से इस देश को बताने का काम किया था कि जो किताबें आपके सम्मान को, आपकी आजादी को ठेस पहुंचा सकती हैं या पहुंचा रही हैं, उनका तुरंत और तत्काल त्याग कर दीजिए। जो ग्रंथ आपको सम्मान और आजादी देने का काम करता है, उसको गले से लगा लीजिए, यानी भारतीय संविधान। अभी आपने बात की अखिलेश यादव जी की। अखिलेश यादव जी मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं। मुलायम सिंह यादव इस देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ते लड़ते आज हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के आज वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्हें अपने हिंदू होने का उस दिन पता लगा जिस दिन वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटे और देश के अंदर जो वास्तव में असली हिंदू हैं, जब वो कुर्सी पर बैठे, तो उस कुर्सी पर बैठने से पहले कुर्सी ही नहीं, उस घर तक को उन्होंने गंगा जल से धुलवाने का काम किया और अखिलेश यादव जी को दिखा दिया कि आप हिंदू नहीं हैं, आप शूद्र हैं, इस देश के अंदर अछूत हैं। उसके बावजूद वो परसों हवन में गए, वहां पर भी उनको भगा दिया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मनोज जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं अखिलेश यादव जी को भी, समाजवादी पार्टी, आप समाजवादियों का अपने आप को नेता कहते हैं, समाजवादियों का कारवा अगर आपको लेकर चलना है
तो आप इस देश के शूद्रों का कारवा लेकर के चलेंगे, ब्राह्मणवादी लोगों का या ब्राह्मणवादी व्यवस्था का कारवा लेकर नहीं चल सकते। अभी जैसे आपने कहा कि आप उनको मंदिर से वहां से उनका विरोध हुआ, मैंने भी टीवी पर देखा और अखिलेश यादव जी की प्रतिक्रिया भी मैंने सुनी। अखिलेश यादव जी ये वो लोग हैं कि आप यादव हैं, बिहार के अंदर भी एक यादव है जो वहां की सरकार ने, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस सरकार ने उनको शिक्षा मंत्री पद देने का काम किया है। शिक्षा यानी कि बिहार के प्रदेश के अंदर तमाम लोगों को वो शिक्षा जो शिक्षा उन्हें वास्तव में मिलनी चाहिए, और वो शिक्षा मंत्री आगे बढ़कर के कहते हैं ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये है ताड़न के अधिकारी। इतना कहते ही उनका विरोधाभास शुरू हो जाता है। यानी इस देश के अंदर जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक में केवल उन लोगों को कह रहा हूं जो केवल 2.5 से 3% इस देश के अंदर है, जिन्होंने अपनी विचारधारा को, यानी अंधविश्वास और पाखंड, उस विचारधारा को इस देश की 97-98% आवाम के ऊपर जबरदस्ती थोपा हुआ है। उन लोगों को कहते हैं, उन लोगों की तमाम महिलाओं को कहते हैं, चाहे वो राजपूत समाज की महिला हो, चाहे वो वैश्य समाज की महिला हो, यानी जिन्हें हिंदू जो कर्म कांड के द्वारा जो धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, जिन्हें सवर्ण समाज कहा गया है, उनकी महिलाओं को भी, और तो और जो ब्राह्मण समाज ने अपने लिए ग्रंथ सम्मान के लिए लिखे हैं, उन्होंने अपनी महिलाओं के लिए भी ताड़न के अधिकारी, यानी जो महिला है वो शोषण की शिकार होगी। इस देश के अंदर हमने किताबों में पढ़ा है, स्तन ढकने तक का टैक्स महिलाओं को देना होता था। उसके बावजूद महिलाएं भगवा पहनकर सड़कों पर निकल रही हैं। अवैध मस्जिदें कब्रिस्तान, लाइन जिहाद के यही निशान। 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 धर्म छोड़ कर जाओगी, टुकड़ों में बच जाओगी। अरे धर्म छोड़ कर जाओगी, टुकड़ों में बच जाओगी। अरे धर्म छोड़ कर जाओगी, टुकड़ों में बच जाओगी। बिल्कुल उन्हें सही आईना दिखाने की जरूरत है। वो भ्रम में पल रही हैं। ऐसी महिलाओं के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप बुद्ध के देश में हैं, अपनी गरिमा को देखें। जिस बुद्ध ने आपको सम्मान देने के लिए, उस बुद्ध के शिष्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, कानून दिया, जिसके द्वारा आज आपको सम्मान के आप भागीदार हैं। अन्यथा तो पति मरने के बाद महिलाओं को सती होना पड़ता था। आगे चल करके जब प्रथा हुई, उनको अपना मुंडन करवाना पड़ता था। आगे चल करके चले तो उनको अपना जीवन गली गली भीख मांग करके गुजारा भत्ता लेना पड़ता था। ऐसी महिलाओं को मैं कहना चाहता हूं, देवदासी के तौर पर आप लोगों ने अपना जीवन इस देश को नहीं, उन समाज के ठेकेदारों को देने का काम किया, जिन्होंने आपके ऊपर अलग तरीके की विचारधारा थोपी। मैं आप देश की तमाम महिलाओं का सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं ऐसे महापुरुष का अनुयायी हूं जिसने देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर सम्मान दिया तो महिलाओं को सम्मान दिया, अधिकार दिया। मैं ऐसे महापुरुष का अनुयायी हूं जिसने इस देश के अंदर महिलाओं के साथ साथ उन सभी शोषित, उपेक्षित, वंचित लोगों को अधिकार देने का काम किया, आजादी देने का काम किया, जो वास्तव में जिन्हें पता ही नहीं था कि सूरज निकलने के बाद में कि हमें भी उसकी सूर्य की रोशनी सहन करने का या लेने का अधिकार था। उन्होंने आप लोगों के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं। आप लोगों को ऐसे व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए और ऐसे लोगों को छोड़ना चाहिए जो आपके ऊपर जबरदस्ती थोप रहे हैं अपने कर्म कांडों को। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम देश की महिलाओं को, बहन बेटियों को कहना चाहता हूं, ऐसे स्वार्थी धर्माचार्य कर्म कांडों में लिप्त बाबा और सन्यासियों के आगोश में, उनके किसी भी तरीके के आप उसमें ना आए, बहकावे में ना आए।
ये लोग आपका शोषण करते हैं और शोषण के तौर पर आपको नीचा दिखाने का काम करते हैं। मैं अपनी बात यही समाप्त करूं, कहना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन मेरी अगला एक और चैनल पे मेरा एक कार्यक्रम लगा हुआ है, तो मैं यही चाहता हूं कि आप देश का गौरव है, अपना सम्मान आपका सम्मान है, आपके सम्मान के लिए अगर कोई लड़ा तो वो बाबा साहब लड़े हैं। बाबा साहब का सम्मान करें, ऐसे धर्म ग्रंथों का सम्मान न करें जिन्होंने आपको नीचा दिखाने का काम किया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।